फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 10 तक। इससे के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसके जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुने सुनाए के अनुसार निर्णय देगा। वह न्याय पूर्वक दीन दुखियों के मामले पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रिछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दूध मुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक कराइत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन इससे की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्यायाधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायप्रियता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाज्ञा। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में
फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निस्सहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य: उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य: उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और अपने सेवकों की आंखों को ज्योति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 21 से 24। यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है। अब पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह सब देखती है जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त
दोस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 5:15 में ईश्वर का वचन कहता है, धर्मी सदा के लिए जीवित रहेंगे, उनका पुरस्कार प्रभु के हाथों में है और वो सर्वोच्च ईश्वर उनकी देखरेख करता है। वे प्रभु के हाथ से महिमा, राजस्व और भव्य मुकुट ग्रहण करेंगे, क्योंकि वह अपने दाहिने हाथ से, अपने भुजबल से उनकी रक्षा करेगा। इस प्रकार ईश्वर पतित मानव को बचाने के लिए वह ऐसे के धड़ से एक टहनी निकलेगी और उस पर प्रभु का आत्मा छाया रहेगा। प्रज्ञा बुद्धि का आत्मा, सुबुद्धि और धैर्य का आत्मा, ज्ञान और ईश्वर की भक्ति का आत्मा वह प्रभु पर सदा रखेगा। वह न तो जैसे तैसे न्याय करेगा, न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्याय पूर्वक दीन दुखियों के मामले पर विचार करेगा और कुकर्मियों का विनाश करेगा। और इस प्रकार ऐसे के धड़ यानी दाऊद के वंश से ईश्वर का पुत्र यीशु जन्म लेगा, जो हमारे पापों को, हमारे दुखों को, शरीर के पीड़ाओं को, मृत्यु को अपने ऊपर ले लेगा और मृत्यु पर राज करने वाले शैतान को परास्त करेगा, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। वह स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, जो उसे खाएगा उनको ग्रहण करेगा, उनको स्वीकार करेगा, उसको प्यार करेगा। ईश्वर उन्हें अनंत जीवन की महिमा प्रदान करेगा। ईश्वर का वचन कहता है, जो ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए, ईश्वर उसके कल्याण के सभी बातों में उसकी सहायता करता है। हम पर निर्भर करता है कि हम किसको चुने। हम ईश्वर को प्यार करें या न करें, ईश्वर को कुछ होता नहीं। हम उनकी पूजा करें या न करें, ईश्वर को कुछ होता नहीं। ईश्वर को कोई छू ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम उनको प्यार करते हैं, उनके मार्ग पर चलने लगते हैं, धार्मिक कार्य करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। हमारी जिंदगी की नैया बदल जाती है। यही कारण है प्रभु यीशु मरते समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंदित हो उठे और उसने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे मनुष्य के लिए प्रकट किया, जो हृदय का शुद्ध है, निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। वह अपने भाई बहन को धोखा नहीं देता, अपने पड़ोसी को नहीं ठगता, एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखता
उसी को ईश्वर का राज्य प्राप्त है। हमें हृदय को शुद्ध करना है, हमारे मन को शुद्ध करना है, हमारी आत्मा को शुद्ध करना है, क्योंकि यह जो शरीर है ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसी ईश्वर की आत्मा में ईश्वर निवास करता है। हाँ, यह शरीर की आत्मा विकृत हो जाती है पापों के कारण और विषादों के कारण, चिंता और तनाव के कारण, परेशानियां, दुनिया में दुख आएगी। हम अविश्वास से बीमार पड़ेंगे, क्योंकि यह शरीर हमेशा बना रहने वाला नहीं है। जब तक जीवित हैं इस शरीर से धार्मिक कार्य करें, ईश्वर का राज्य को फैलाए, सेवा कार्य करते रहे और उसी के मार्ग पर चलते रहे। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारा न्याय किया जाएगा और इसी के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। अतः आइए हम सभी पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए प्रार्थना करें, ताकि यीशु ने जो वादा किया था कि मैं अपना सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान करूंगा, वही पवित्र आत्मा हम लोगों के साथ निवास करे और हमें ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। जय यीशु